हेलो फ्रेंड, मैं आपकी अपनी प्रियंका आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1.0 पे आपका स्वागत करती हूँ। और बताइए आप सब कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का टॉपिक आपको पता ही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका क्यों काम नहीं कर रहा है और अब कैसे काम करने लगेगा। तो इसके पहले मैं अपनी छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले मेरी लाइफ में भी बहुत उथल पुथल थी। कुछ समझ में भी नहीं आता था। मैंने बहुत कोशिश की, मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही थी, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। जब भी कोई मुझसे मिलता मेरी दो ही बातें होती थी, हेल्थ को लेके और रिश्तों को लेके। फिर मुझे इसके बारे में पता चला कि आप जैसे होते हो वही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो मैं हमेशा प्रॉब्लम गिनती थी हेल्थ को लेके कि मैं रोगी हूँ, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पता चला कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो मैंने सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान दिया कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए और मैं एकदम मेरे रिश्ते भी बहुत मज़ेदार हो जाए। इतने बेस्ट रिश्ते हों कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना हो और मेरे सामने वाले मुझे समझ जाए, मतलब झगड़े तक की नौबत ना आए। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ना चालू किया। तो आज मेरे लाइफ में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हूँ। नहीं तो मैंने अपनी हेल्थ के लिए, मतलब मेरे बैक में पेन था, मैं अपने उस पेन को दूर करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर के पास गई। ऑर्थो के पास, न्यूरो के पास, फिजियोलॉजिस्ट के पास, नॉर्मल डॉक्टर के पास, साइकाट्रिस्ट के पास, सबके पास गई। बट मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं। तो मुझे लगा कि आज ऐसे ही जीवन जाने वाला है, ऐसे ही रिश्ते रहेंगे, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। बट जब मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो मैंने इसको पढ़ना चालू किया और मैंने सिर्फ दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपने रिश्ते और अपनी हेल्थ। क्योंकि जब वो अच्छी होती है ना तो सब अच्छा लगता है। तो आज के समय में मेरे पास सब कुछ है, मतलब एक बोलते हैं ना, समृद्ध सक्सेसफुल कौन है जिसके पास आनंद है, खुशी है, शांति है, प्रेम है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी हेल्थ है और मतलब एकदम हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला, ऐसे आप जैसे थे एक फ्रेंड, उन्होंने कहा मैम, हो सकता है कि आप, मतलब आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे बिलीव करते हो तो आपकी वीडियो वही देखेंगे जो आपसे जुड़ना चाहेंगे, जो अपनी लाइफ बदलना चाहेंगे। तो आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था यूट्यूब के बारे में, बट उन्होंने कहा तो मैंने बोला हाँ ये तो सही है कि जो अपनी लाइफ बदलना चाहेगा वही ये वीडियो देख रहा होगा। तो मुझे क्यों इतना, मतलब मुझे तो और भी अच्छी खुशी होनी चाहिए कि हाँ मुझसे और भी लोग जुड़ेंगे और भी, मतलब सब अच्छी होंगे, सब अपनी लाइफ में अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आशा करती हूँ कि आज के बाद से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम धांसू रूप से काम करेगा। आपकी हर मैनिफेस्टेशन कल के कल ही पूरी हो जाएगी। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो ये कोर्स है, मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे आप बताइए, जैसे जैसे जब हम दुखी होते हैं तो दुखी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको और दुखी कर देते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें और खुश कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप सोचोगे वैसा आप फील करोगे और वैसी ही चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो अब ये काम कैसे करता है, ये एक कोर्स में थ्रू से थोड़ा सा हम जानते हैं। यू आर प्योर एनर्जी। आप एक प्योर एनर्जी हो, जो मतलब आप अपनी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हो। एवरीथिंग यू फील, यू से, यू थिंक एंड डू सेंड रिपल आउट टू द यूनिवर्स। आप जो भी सोचते हो, बोलते हो, फील करते हो और काम करते हो, वो आप यूनिवर्स को भेज रहे हो। वट एवर पुट out there, you will attract the same in turn. It is not karma nor some judgment but neutral. इसका मतलब आप कुछ भी बाहर भेजते हैं, आप सोचते हैं, वो फ्रिक्वेंसी होती है वो बाहर जाती है और फिर आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। ये कोई कर्मा नहीं है और इसमें कोई जजमेंट नहीं होता। जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता तो यहाँ पे नहीं है, बट आपका ध्यान है नहीं होना चाहता लेट, तो आप लेट हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि, मतलब यूनिवर्स सुनता है कि मुझे और लेट होना है। फिर आप बोलते हैं मेरी ये न्यू ड्रेस है, मैं इस पर भी दागी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए,
बट आपने यूनिवर्स को क्या भेजा, मेरा ड्रेस। वो समझते हैं कि आपने भेजा है, यूनिवर्स को वो न्यूट्रल है, बस आप जो भी भेज रहे हैं वो वही आपको रिटर्न करेगा। जैसे गाड़ी में स्क्रैचेस चाहिए मुझे, मेरा ड्रेस और भी ख़राब हो जाए, इसमें कुछ ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसमें कुछ भी मतलब जादू टोना नहीं है। ये मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मतलब पूजा पाठ करना है। इट इज़ अ न्यूट्रल। जैसे ग्रेविटी काम करती है, हर जगह काम करती है, हम भले यूज़ ना करें बट साइंटिस्ट उसका यूज़ करके स्पेस में जा रहे हैं, तो उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऑलवेज़ काम करता है। बट हम इसे माने या ना माने, बचपन से लेके आज तक इसने काम किया है, हमें पता नहीं था। बट जब पता चल रहा है तो आप हमारे साथ बोलिए, जो भी मेरी लाइफ बची हुई है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ बेस्ट ऑफ माई लाइफ। जो भी मेरी लाइफ है वो अब मस्त होगी, क्योंकि मुझे पहले नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। और आगे है, इट्स द यूनिवर्सल लॉ, सेम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फॉर बोथ इन द नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड एंड अदर डायमेंशन। बी माइंडफुल। आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। आपको खुले दिमाग से अब आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं आप उन्हें नोटिस कीजिए। जैसे सपोज़ आप किसी को याद करते हैं, उसका फ़ोन आ जाता है, इसे हम टेलीपैथी कहते हैं। बट हमें पता ही नहीं था ये क्या होता है। हाँ, हमने याद किया, उसका फ़ोन आ गया, वाओ। किसी को हमने याद किया, उसका मैसेज आ गया, किसी को याद किया, वो हमारे सामने आ गया, वाओ ये कैसे हो गया। इसे हम टेलीपैथी कहते हैं, क्योंकि हम हमेशा बोल कर, फील कर कर, सोच कर और काम कर कर एक वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहे हैं। उसी से मिलता जुलता वाइब्रेशन के लोग आप तक पहुंच जाएंगे। जैसे अपने फ्रेंड को याद किया, आप किसको याद करें, फ्रेंड को, तो आपका फ्रेंड हाजिर हो गया। अगर वो नहीं आ सकता तो उसके फ़ोन आ गए। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। इसे हम समझेंगे 3 चरणों में। 3 चरणों में समझने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर ये तीनों आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी आज से और अभी से। तो अपने दिमाग खोल के रेडी हो जाइए ये जानने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जानने के लिए 3 नियम काम करते हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। दूसरा नियम है उद्देश्य निर्माण करना। तीसरा नियम है स्वीकार्यता का नियम। अगर आप पहला नियम दूसरा नियम समझ जाएंगे तो आप तीसरा नियम अपने आप समझ जाएंगे। पहला नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। एक जैसी चीज़ों में खिंचाव होता है, एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मतलब आप लेट होंगे। आप लेट होना चाहते हैं, आपका ध्यान क्या है लेट होने पे। मैं गरीब नहीं बनना चाहता, हमारा ध्यान होता है नहीं चाहने पे। बट आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ बनना चाहता हूँ। हम में से सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप 10 जन को उठा के देख लीजिए, 10 जन को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 9 जन को प्रॉब्लम है, और कुछ ना कुछ है। जैसे हेल्थ, या तो वो स्वस्थ नहीं है, या तो उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या तो वो बीमार रहते हैं हमेशा, उनके पास पैसे की कमी है, वो सक्सेस नहीं हो रहे इतनी करने के बाद भी। तो इस पे भी नियम काम करते हैं। जैसे आप बोले ये तो जेनेटिक है, मेरी बीमारी ख़त्म ही नहीं हो सकती, तो आकर्षण का नियम वो कभी ख़त्म होने नहीं देगा। फिर आप बोलते हैं कि क्योंकि आप फील कर रहे हैं ना, और शब्दों की पावर होती है। जैसे आपने कहा क्रोध, तो आप क्रोधित फील करेंगे, आपको पता है कि आँखें लाल हो जाती हैं, हाथ तगड़े हो जाते हैं। बट पता है हमारी ना लाइफ बहुत इजी, हमने कॉम्प्लिकेशन बना के रखे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, आप सही सोचो, सही फील करो, सही चीज़ें अट्रैक्ट करो। जब आपको आज पता है कि सब चीज़ आकर्षण के नियम पे काम करती है। जैसे आप किसी को प्यार भेजते हैं तो प्यार अट्रैक्ट करते हैं, किसी को हैप्पीनेस भेजते हैं तो हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप हो सकता है अपने आप को खुद बुरा मानते हो। आकर्षण का नियम ये है कि आप जैसा सोचते हैं, लगातार सोचते हैं और उसे फील करते हैं, वो आपके अनुभव में आ जाएगा। आप टीवी देख रहे हैं, कॉमेडी या कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं,
या दुख भरा चीज़ देख रहे हैं या अपने दुखड़ा रो रहे हैं किसी के सामने, तो वो आपके अनुभव में और बढ़ता ही जाएगा। कुछ भी मतलब आप गलत सोच रहे हैं तो वो होगा, आप कहीं पे भी ध्यान लगा रहे हैं तो वही होगा, आप जो देख रहे हैं फील कर रहे हैं वो आपके अनुभव में आता ही जाएगा। तो आप ये सोचिए कि आपने आपके साथ जो आज है, जैसे आप बीमार हो, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदार आप खुद हो। आप भी फिल्म देख रहे हो, गरीब देख रहे हो, आप अमीर होना चाहते हो, बोलते हो अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, आप हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। आप हेल्दी बनना चाहते हो, लेकिन आपके मन में है मैं हेल्दी तो हो ही नहीं सकता हूँ, मुझे डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। फिर आप अच्छे रिश्ते चाहते हो तो आप बोलते हो सामने वाला तो अच्छा कर ही नहीं रहा, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो आप ऑलवेज़ मतलब हमेशा नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो। तो मैं अब बोलूँगी कि कोई आपके लिए कुछ अनुभव नहीं अट्रैक्ट कर सकता, क्योंकि अनुभव कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, इसका सेम सिंपल सा है। आप एक चीज़ सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। अभी आप लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो सोचिए आप बहुत अच्छे, मतलब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आप कोई भी काम ईजिली कर पा रहे हो, आप उसे सोच लिए। फिर आप उसे फ़ील कीजिए अपने बॉडी में कि हाँ मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और फिर देखिए कुछ दिन बाद वो आपको अनुभव होगा कि आप हेल्थी हो रहे हो। ये तब देखिए आपके लिए कोई और नहीं अट्रैक्ट कर सकता, क्योंकि देखिए सब कर सकता है, वो आपके लिए सोच सकता है, आपके लिए बोल सकता है, लेकिन फ़ील वो नहीं कर सकता। फ़ील आपको ही करना है। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि कोई आपकी लाइफ में कुछ गलत या सही कर सकता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सही या गलत कर सकते वो आप खुद हैं। आपको एक चीज़ सोचना है उस पे, जैसे आप क्या चाहते हैं। अगर आप कार चाहते हैं, ठीक है, आपने कार के बारे में सोचा, फिर आप उसको फील करिए कि कार आएगा तो आपको कैसा लगेगा, और उम्मीद करिए कि वो आएगा, और उसी पूरा होने की खुशी में आप उसको फील करते रहिए। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम। आपको समझ में आ गया कि आप कैसे किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी कोई और आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। और आप इसमें ये भी है कि आप किसी के लिए बुरा अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी और के लिए बुरा करने जाएंगे आप खुद के लिए बुरा कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, गड्ढा मैंने किसी और के लिए खोदा था, मैं खुद ही गिर गया। तो अब हमें इसे उल्टा करना है कि अब हमें फूल बिछाने हैं। जब गड्ढा हम अपने लिए खोद सकते हैं तो फूल बिछाओ दूसरों के लिए। हो सकता है आप उसमें मतलब आप ही के लिए चलना पड़े आपको। तो आपको अगर दूसरे के बारे में सोचना भी है तो आप अच्छा सोचें, नहीं तो अपने बारे में ही सोचें कि आप क्या चाहते हैं। अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, मनी, अच्छे रिश्ते, मतलब अनलिमिटेड मनी हो आपके पास। जो आपको चाहिए वो आप सोचिए और फील कीजिए कि ऐसा हो रहा है, और इसको फील करते रहिए, फील करते रहिए, और वो एक दिन हो जाएगा। जिस दिन आपने विश्वास कर लिया और आप उसमें खुश हैं तो ये हो जाएगा। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे फर्स्ट लाइक ऑल यू इंक्लूडिंग योर एटीट्यूड सबकॉन्शियस बिलीव। आपको ऐसा करना है कि हाँ यही सही है, तो आपका कॉन्शियस माइंड बिलीव करने लगेगा। अट्रैक्ट मतलब कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट हो रही है। जैसे दिस फ्रीक्वेंसी इज़ व्हाट यू फील, योर स्टेट ऑफ बीइंग, योर एनर्जी। जैसा आप फील कर रहे हैं, क्रोधित फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, नफ़रत फील कर रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को, वैसी एनर्जी के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। लाइक व्हाट यू वांट, द हाउस, मनी, जॉब, हेल्थ। आपको क्या चाहिए आप सोचिए और उसके बारे में सोचते जाइए। और नेक्स्ट नियम है सा उद्देश्य से निर्माण करना। आपने समझ गए कि आकर्षण का नियम, एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को खींचती हैं। तो अब दूसरा नियम है सा उद्देश्य से निर्माण करना। इसके लिए आपको एक जगह पे बैठ जाना है। कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, आप एक कार्यशाला जैसा इमेजिन कीजिए कि आप एक कार्यशाला में हैं। आप वहाँ पे बैठ जाएं और अपने लैब में उन चीज़ों के बारे में लिखें। एक पेज ले लें जिसको आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे आपके सपनों की लाइफ कुछ होगी, जैसे आपको बहुत अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हेल्थ चाहिए, लोग आपसे प्यार करते हों, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों, आपके पास सब कुछ हो। वो आप अपने कार्यशाला में बैठें और उसे नोट डाउन करें। अब जब वहाँ से आप निकलें, जैसे आप टीवी देख रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं, तो आप वही मूवी देखें जो आप
आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। क्योंकि आप मूवी देखेंगे तो आप फील करेंगे। जैसे आप दुख वाला मूवी देखते तो दुख को फील करते, दुख वाला गाना सुनते तो दुख को फील करते। तो वैसे हैप्पी वाली चीज़ को देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने स्टूडेंट को बताया था कि आप एक लैब में बैठ जाओ, आपको अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आप इमेजिन करो कि किसकी तरह चाहिए। जैसे अक्षय कुमार हो गए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, स्वस्थ चाहिए, तो अक्षय कुमार को ले लीजिए, या तो आपकी फेवरेट हीरो जो भी होंगे, अ, मलाइका अरोड़ा हीरोइन हो गई, जो भी आपको चाहिए वो आप उनको बारे में सोचिए कि हाँ मुझे ऐसी हेल्थ चाहिए। उसके आगे आप मत सोचिए। जो आपको जिस इंसान में जो चीज़ अच्छा लगे ना, कार्यशाला में अपनी कॉपी में आप उसी को ही नोट डाउन करें, उसी के बारे में ही सोचें जो आपको पसंद है। फिर आपको हेल्थ हो गया। फिर आप देखते हैं दूसरों को कि अमीर है लेकिन वो इंसान बीमार रहता है, उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आपको उस चीज़ में से सिर्फ ये उठाना है कि वो इंसान अमीर है, उसके पास इतने पैसे हैं, उसके पास गाड़ी है, वो बंगलों से निकलता है, बंगलों में जाता है। वो चीज़ अपने कार्यशाला में आना है, अपनी कॉपी उठानी है, उसमें सब नोट डाउन करना है। मुझे अमीर बनना है, मैं ऐसे से जा रहा हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो स्वस्थ हेल्दी पहुँच रहा हूँ। ये आपने अपने मनी के लिए लिख लिया कि मेरे पास अनलिमिटेड मनी है। फिर आप रिश्तों में आइए, आप ये लिखिए कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो भी आपको जो भी चीज़ें दिखी है, अच्छी चीज़ें जो अपनी लाइफ में चाहिए, उद्देश्य निर्माण करें। आप जब ध्यान से कोई चीज़ देखते हैं, समझते हैं, उसे लिखते हैं, तो आप ध्यान से उस चीज़ का निर्माण कर रहे होते हैं। रियलिटी एक वो होती है जो आपने जैसे तैसे बना ली है, अब रियलिटी वो होगी जो आप बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। अपने कार्यशाला में बैठे कुछ गहरी सांस लें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अपना डायरी निकालें, आपको जो चाहिए आप उसमें लिखते जाएं। मैं बोलूँगी अभी स्टार्टिंग है तो आप एक दो चीज़ें पकड़ें। जैसे मैंने हेल्थ और रिलेशन पकड़ा था, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी और मेरे रिश्ते भी बहुत ख़राब थे। मैंने बोला अगर हेल्थ और रिलेशन अच्छे होंगे तो मैं बहुत अच्छी हो जाऊँगी, तो फिर मैं पैसे भी कमाऊँगी तो अच्छा भी लगेगा, मैं कोई काम करूँगी तो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने 2 चीज़ पकड़ा था। बट आप अपने ध्यान, आप किस-किस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, पहले आप देखिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं तो स्वस्थ होना चाहेंगे, अगर आपकी मनी प्रॉब्लम है तो आप मनी चाहेंगे। बट आप जो चाहते हैं उसे क्रिटिसाइज़ ना करें। जैसे मैं हेल्थ चाहती थी तो मैंने कहा मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे हेल्थी रहना बहुत पसंद है, मुझे स्वस्थ रहना बहुत पसंद है। ये मेरी नॉर्मल कंडीशन है। बीमार रहना मेरे लिए मतलब बहुत बुरी बात है, स्वस्थ रहना मेरे लिए नॉर्मल है। शांत रहना मेरे लिए नॉर्मल है। मैं पावरफुल हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने अपने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में ये बताया है कि हम पावरफुल हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम जो सोचते हैं वो होता है। बट हम सोचते ही नहीं हैं। हमने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रखा है, नहीं तो लाइफ बहुत ईजी है। अब आते हैं हम अपने तीसरे नियम पे। पहले हमने बात किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा बात किया आपको क्या चाहिए, उद्देश्य निर्माण करना है। तीसरा है स्वीकार्यता का नियम, मतलब जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें। जैसे आपके कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, उनको आपको परेशान नहीं होना उनसे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको वही चीज़ पसंद हो। जैसे कि आपको चाहिए कि मैं हंसूं, खेलूं, कूदूं। हम दूसरों को मतलब हम बोलते हैं दूसरे क्यों क्रोधित हो रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है। जैसे आप मान लीजिए, आप बोलेंगे कि अगर मान लीजिए मैं जा रहा हूँ सड़क पे, किसी तगड़े आदमी ने पतले आदमी को मारा, तो फिर मैं क्या करूँ? आपने तो कहा है कि मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वहाँ से चला जाऊँ या तो उसको बचाऊँ। दोनों में मेरा नुकसान है। अगर मैं वहाँ चला जाता हूँ तो नेगेटिव मेरे माइंड में आएगा, अगर मैं बचाने चाहता हूँ तो मेरे फेस पे लग गया तो आपको जो जैसा है वैसा स्वीकार करने का मतलब ये है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए ये सिचुएशन कभी आपके लाइफ में आए ही ना। आप इमेजिन कीजिए कि सब अपनी लाइफ में बहुत खुशहाल हैं, सब अपनी लाइफ को मस्ती से जी रहे हैं, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपको ये कंडीशन का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मुझे ही सबको बचाना है, तो हमेशा आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशन आएगी। तो जो जैसे वैसे स्वीकार करिए। जैसे कोई आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो बहुत गुस्सा करते हैं तो वो उनका पसंद है, वो उनका काम है, उनको पसंद है तो उनको वैसे ही रहने दें। आपको वो पसंद नहीं है तो आप वहाँ से चले जाएं। जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने दिमाग खोल के हर चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जैसे आप पौधों को देखें,
उनको कोई टाइम का वो नहीं है कि मुझे अभी काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है। वो अपनी मस्ती में हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, जब मन चाहे उठ रहे हैं, जब मन चाहे सो रहे हैं। किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी ने उनके ऊपर पत्थर मारा या कुछ भी फेंका तो वो ये नहीं बोलते मैं तुमको अपना फ्रूट नहीं दूंगा, मैं तुमको अपनी छाया नहीं दूंगा। वो अपने आप में ही मस्त है। वैसे ही आपको रहना है। अगर जो जैसे है, आप उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए। आप जैसे मान लीजिए एक सूअर है, पिग है, उसे पॉटी खाना पसंद है क्योंकि वो उसका खाना है, उसकी नेचर है वैसी। तो हम ये नहीं बोल सकते वो गलत है। हमारे नज़रिए से गलत हो सकता है, बट वो उसको पसंद है। तो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए, हो सकता है उनका वो पसंदीदा काम हो। समझ रहे हो आप? तो आप ये 3 नियम को फॉलो करिए। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। आपका ध्यान जहाँ है वही आपके पास आएगा। एक जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। एक जैसी चीज़ों में खिंचाव होता है। आप खुश हैं तो खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा है सावधानी से निर्माण करना, कि आप क्या चाहते हैं आज ही लिखें। अपनी कार्यशाला में बैठे शांति से बैठे और अपनी जो भी चाहते हैं आप उन्हें लिखें। जो नहीं चाहते उनके बारे में सोचे भी नहीं। बस आप वो सोचें जो आप चाहते हैं। आप बोलेंगे मुझे मालूम ही नहीं मुझे क्या चाहना है, तो आप बैठिए कार्यशाला में। आप अपने हेल्थ को सोचिए कि आपको हेल्थ कैसा चाहिए, रिलेशनशिप कैसी चाहिए, मनी अगर चाहिए तो कितना चाहिए, कैसा चाहिए, फिर आपकी सक्सेस कैसी होनी चाहिए। तो आपको अपने आप ही मिल जाएंगे सारे जवाब, क्योंकि आपसे पावरफुल आपके लिए कोई नहीं है। आपके सवालों का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैंने अपने 2 वीडियो में अपने नंबर डाल रखे हैं। अगर आपको रियली अपनी लाइफ चेंज करनी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी। वो मेरे मैनेजर का नंबर है। बट आपको ही अपनी लाइफ बदलनी है, कि आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आपके लिए सब कुछ कोई भी कर सकता है। मैं आपको खाना बना के भी दे सकती हूँ, आपके मुंह में भी डाल सकती हूँ, बट आपको खाना तो खुद पड़ेगा, तभी तो आपके शरीर को लगेगा। तो वो खाना खाने के लिए मतलब कोई कुछ भी सोचे, जब तक फील नहीं होगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि एक फीलिंग होती है जो यूनिवर्स में जाती है। जैसे आपने कभी गलती से गलत बोल दिया तो फिर आप क्या करिएगा? तो आप उसको पे ध्यान ही मत दीजिए। किसी भी गलत चीज़ को सही करने का यहाँ पे नियम यही है कि आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे आपने बोल दिया किसी को, अरे यार मैं बहुत बीमार हूँ, तो आपको अब इसको चेंज करना है। तो आप मन में ही बोलिए, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं दिन ब दिन स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ आ रहा है। और सब कुछ आपको प्रेजेंट टेंस में ही करना है। तो आज का वीडियो हम दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगी और उसमें जवाब ज़रूर दूँगी। ऑल द बेस्ट। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।